तो बहुत अच्छी कथा है। अगर भगवान कथा, इसमें क्या है कि भगवान अग्रसेन जी के बारे में सारा विस्तार से बताया जा रहा है। इसमें समाज के एक व्यक्ति को अच्छी बातें मिलती है, विचारधाराएं मिलती हैं। फिर सारी कथाओं में भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम का इसमें रहता है। समाज के लोग आते हैं, किसी ना किसी बहाने वो सनातन से जुड़ने का प्रयास रहता है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रयास है सनातन से जुड़ने का। कथा में व्यक्ति आएगा, बच्चों को साथ लेकर आएगा और उनकी आस्था भगवान श्री कृष्ण के प्रति बनेगी। अभी हम सुन रहे थे कथावाचक जो बहन बैठी थी, उन्होंने कहा अग्रसेन महाराज भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रभावित थे। तो वो किसी ना किसी को सुन के ही तो प्रभावित हुए ना, देख के सुने उनके बारे में। ऐसे बच्चे जब आएंगे तो वो महाराज श्री से भी प्रभावित होंगे और भगवान श्री कृष्ण के प्रति भी और सनातन के प्रति। और मैं ईश्वर मित्तल जी को बहुत बधाई देता हूँ कि 31 तारीख के दिन दुनिया जाती है नया वर्ष बनाने के लिए और ये कथा से जोड़ रहे हैं। इसलिए ईश्वर मित्तल जी को ढेर सारी, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। इसकी बहुत बहुत सभी को, प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, गुरुग्राम वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और मीडिया के सभी पत्रकारों को भी बहुत बहुत बधाई। अगर भगवत कथा करवाई है, कितने कलाचा कितने दिन चलेगी, क्या क्या रहेगा? ये अगर भागवत महाराजा अग्रसेन जी का जीवन पर आधारित है और ये 3 दिन की अगर भागवत है। 30 तारीख को शुरू हुई थी, 101 कलश यात्रा निकाली गई थी और लोगों के द्वारा फूल व्यवस्था की गई थी। 30, 31 और 1 जनवरी तक ये भागवत चलेगी। 2 तारीख को भंडारा है, उस 10 बजे हवन है और 12 बजे भंडारा है। ये शिखा दीदी जी के द्वारा है जो वृंदावन से आई हुई है। और नए साल के लिए गुड़गांव वासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं ये कहूँ गुड़गांव दिन में दिन तरक्की करता रहे और नई नई उन्नति करते हुए। सर आजकल के जो हमारे बच्चे हैं महाराजा अग्रसेन को नहीं जानते, सनातन धर्म के बारे में कम जानते, उनको जो ये भागवत कथा है या अगर भागवत हो या भागवत कथा हो, ये सब सनातन धर्म के बारे में सिखाई जा रही है। पहले हमारे राजा महाराजा गुरुकुल में जाते थे, आज हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग भी ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में दिखाए। वहाँ कोई संस्कार नहीं है, बढ़िया शिक्षा है, बढ़िया रोजगार है, पर संस्कार की कमी है। जो गुरुकुल में संस्कार थे, इसीलिए राजा महाराजा कृष्ण जी भी, भगवान राम भी गुरुकुल में पढ़े थे। इसीलिए मैं यह चाहता हूँ बच्चों को वहाँ पढ़ाया जाए ताकि संस्कार हो जाए। सर आपको नहीं लगता ये कथाएं हमें समय समय पर महीने में 2 महीने में करवाते रहनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों को सनातन धर्म? देखो मेरा तो उद्देश्य यही है। हमारी टीम है, प्रमोद जी है, परवीन जी है, नरेंद्र जी है, सारे जो खाटू साहब सेवक मंडल है, हम हमारे ये उद्देश्य है कि समय समय पर सनातन धर्म के बारे में बोलना होते रहे। सर नए साल पे लोग क्लबों में प्रमोद मित्तल, भाई ईश्वर मित्तल की अध्यक्षता में हमारे यहाँ पे 3-4 प्रोग्राम हर साल, हर मतलब 3 महीने में प्रोग्राम होते हैं, धार्मिक प्रोग्राम होते हैं। जैसे कलश का प्रोग्राम से भागवत कथा हो गई, अग्र कथा हो गई। अभी 22 मार्च को हमारा फिर खाटू श्याम बाबा का जागरण भी है, तो हर प्रोग्राम होते रहते हैं। समाज में जाता है मैसेज कि अग्रसेन भगवान क्या थे, किस तरह से उनकी जीवनी हुई और किस तरह से वो इतने महान। अग्रसेन महाराज जो है राम के वंशज में हुए थे और राम के पुत्र थे कुश की 34वीं पीढ़ी में उनका जन्म हुआ था। अग्रसेन महाराज समाज के मानव में एक ऐसा चरित्र है कि जिसे अगर जीवन में अपनाया जाए तो व्यक्ति को बल भी मिलता है, व्यक्ति को यश भी मिलता है, व्यक्ति को कीर्ति भी मिलती है और व्यक्ति को जो है पुरुषार्थ करने की प्रेरणा भी मिलती है। अग्रसेन को जो है पुरुषार्थ का देवता कहा गया क्योंकि उन्होंने जीवन में अपने जो भी किया वो पुरुषार्थ के बल पर किया। उनके जीवन में धर्म भी था, कर्म भी था, धर्म का ठीक से पालन भी करते थे और धर्म की ही यात्रा कर कर उन्होंने अपने जीवन में जगह जगह धर्म का प्रसार भी किया और माँ लक्ष्मी की कृपा के पात्र भी थे। इसलिए उन पर माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा थी। माँ लक्ष्मी को वो अपनी कुलदेवी के नाम से जानते थे, मानते थे और अग्रोहा धाम
धाम में उन्होंने माँ लक्ष्मी का स्थान बनाया, जो अग्रवा धाम में आज भी स्थापना है और लोग उसके निर्माण में, उसके कार्य में लगे हुए हैं। और समाज से यही एक है कि अग्रसेन को चरित्र को पढ़ें, समझें और उनसे ज्ञानवर्धक लेकर अपने जीवन में उसको उतारें, क्योंकि अग्रसेन का चरित्र मानवीय गुणों पर आधारित है। कैसे व्यक्ति को संकट आते, अपने पिता बल्लभ सेन से वचन कहा कि पिताजी मैं भी आपके साथ में युद्ध में जाना चाहता हूँ। 14 वर्ष की है। महाराज अग्रसेन जी ने जब युद्ध की बात सुनी तो अपने पिता से बड़े हर्ष के साथ कहा कि पिताजी मैं भी आपके साथ युद्ध में चलूंगा। लेकिन पिताजी बोले कि बेटा अभी तो तुम्हारी कोई आयु नहीं है, ये जो है बहुत कुछ देखना है, इसलिए तुम यहीं प्रतापपुरी के साथ चलूंगा। कहते हैं कि पिताजी बार बार समझाए, लेकिन अग्रसेन जी कहे नहीं पिताजी मैं आपके। अग्रसेन जी ने भगवान श्री कृष्ण की कहानियों को सुनते थे, कथाओं को सुनते थे, तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से बड़े प्रभावित थे। आज्ञा नहीं देंगे, कोई मार्गदर्शक बनाना पड़ेगा। तो किसको मार्गदर्शक बनाया? भगवान श्री कृष्ण को मार्गदर्शक बनाया। कहा कि पिताजी मैंने तो जीवन विपत्ति आ जाए तो उसका साहस से, उत्साह से सामना करना चाहिए। बताई कहानी अग्रसेन जी ने सुन रखी थी। भगवान श्री हो जय देवा जय माँ देवा, जय देवा माँ जय देवा शारियों पहाड़ विच रहने वाली है, पहाड़ विच रहने वाली है। जय देवा माँ जय देवा, जय पहाड़ विच रहने वाली है। तेरी पायल माँ तेरी पायल सब भक्तों को कर गई घायल। पहाड़ विच रहने वाली है, पहाड़ करनी वाली देवा, पहाड़ विच रहने वाली है। जय देवा माँ जय देवा। दुनिया में कोई किसी आया सामलिया के प्यार में मुझे लगी है जिंदगी मुझको खुशी लगी है, दर्द लगी है आज कहाँ ऐसी हालत हो गई मेरी सामलिया के प्यार में। अरे ऐसी हालत हो गई मेरी सामलिया के प्यार में। तेरे राम की और दुनिया में तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सामलिया तेरे प्यार में। अरे ऐसी हालत हो गई मेरी सामलिया के प्यार में।
इस बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। अरे ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। यारी ने दीवाना बना दिया। मन के संग में मेरे कल शाम की शादी है। मन के संग में मेरे कल शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। मेरे कल शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी तुम्हारी रानी है। आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। बोलिए अग्रसेन भगवान की जय। एक बार फिर बोलिए। बोलो अग्रसेन भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।